भारत का इतिहास पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सितारगंज टीवी देख रहे हैं आप। और अगर आपने भारत के इतिहास का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो आप फटाफट जाइए और हमारे चैनल में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लीजिए। तो चलिए अब आगे की बात शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य 9वीं सदी 13वीं सदी ईस्वी विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। अब मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ियन भाषा फली फूली। उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी 1206 ईस्वी इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और प्लस ने बंगाल पर शासन किया। इस दौर ने राजपूत कुलों का उदय देखा। खजुराहो, कांचीपुरम, पुरी में मंदिरों का निर्माण हुआ और लघु चित्रकारी शुरू हुई। इस अवधि में तुर्कों का आक्रमण हुआ। अब आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में भी बताते हैं। मुगल साम्राज्य फरगाना वेलर, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, के तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। सन 1600 तक मुगल वंश ने ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। सन 1700 के बाद इस वंश का पतन होने लगा और आखिरकार भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 में पूरी तरह से खात्मा हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास अगर हम आपको बताएं तो उपनिवेशी काल 16वीं सदी में पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन से यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने व्यापार के केंद्र स्थापित किए। भारत में आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी कॉलोनियां स्थापित कर ली। ब्रिटिश राज सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने पर यहाँ महारानी विक्टोरिया के शासन का ब्रिटिश राज शुरू हुआ। ये सन 1857 में भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बाद समाप्त हुआ। और सन 1857 के प्रसिद्ध व्यक्ति की बात की जाए तो वो हैं बहादुर शाह जफर। अधिकांश भारतीय विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का राजा चुना और उनके अधीन एकजुट हो गए। अंग्रेजों की साजिश के सामने वो भी नहीं टिक पाए। उनके पतन से भारत में 3 सदी से ज्यादा पुराने मुगल शासन का अंत हो गया। वक्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार रहे वक्त खान ने रोहिल्ला सिपाहियों की एक सेना निर्माण की। मई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली में सिपाही सेना का कमांडर बन गए। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री का हिस्सा रहे। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने के लिए जाना जाता है। इस घटना को ही भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। नाना साहिब निर्वासित मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहिब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग में इलाके के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तात्या टोपे नाना साहिब के करीबी सहयोगी और सेनापति तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वीर कुंवर सिंह वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा रहे जगदीशपुर के राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र सेना का नेतृत्व किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने लाखों लोगों का नेतृत्व किया और सन 1947 में स्वतंत्रता हेतु एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। आजादी और विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के कारण पिछले कुछ सालों में हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता गया। खास तौर पर पंजाब और पश्चिमी बंगाल जैसे प्रांतों में महात्मा गांधी ने दोनों धार्मिक समुदायों से एकता बनाए रखने की अपील की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, जिससे अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता बना दिया गया। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और अंग्रेजों के कब्जे से इस क्षेत्र को सन 1947 में आजादी मिली। आजादी के बाद के काल कई सभ्यताओं जैसे ग्रीक, रोमन और मिस्र ने उदय और पतन देखा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अछूती रही। इस देश पर एक के बाद एक कई आक्रमण हुए, कई साम्राज्य आए, अलग अलग हिस्सों पर शासन किया, लेकिन भारतवर्ष का अदम्य आत्मा पराजित नहीं हुई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र
और सबसे जीवंत गणराज्य के तौर पर विश्व में देखा जाता है। ये एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है। दक्षिण एशिया का एक प्रभावशाली देश है। भारत एशिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें एशिया का 1/3 हिस्सा है और मानव जाति का 7वां भाग है। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।